देखो इलास्टिसिटी के कुछ एक केसेस रहते हैं जो इनके रिजल्ट याद कर लो, क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट रिजल्ट बेस। देखो इसमें ये दीवार है, तीन रोड दे रखी हैं, तीनों अलग अलग मटेरियल की हैं। यहाँ पे क्या है, ये वॉल है, वॉल के साथ तीन रोड है, वेल्डिंग कर रखी है सभी की। यहाँ पे इसके साथ दीवार के साथ वेल्डिंग है, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, तीनों जो है चिपकी हुई एक साथ, ठीक है, वेल्डिंग कर रखी है, यानी कि फिक्स है, बट तीनों अलग अलग मटेरियल के हैं। इसके जो यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है गामा 1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है A2 और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है आपको A3, ठीक है। इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2 और इसकी लेंथ दे रखी है आपको L3। इसका यंग्स मॉड्यूलस गामा 2, इसका दे रखा है आपको गामा 3, ठीक है। तीनों अलग अलग मटेरियल की हैं, तीनों का यंग्स मॉड्यूलस क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, लेंथ भी तीनों की क्या है, अलग अलग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, तीनों का अलग अलग है। इस पे यहाँ पे एक F का फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, F का फोर्स। अब ये सोचो ये तीनों रोड फिक्स हैं, यहाँ पे ये मत सोचना कि जो F का फोर्स है बस लास्ट वाली रोड पे लग रहा है। आप ये सोचो क्योंकि आप एक रोड को खींचते हो तो उस केस में पूरी रोड में इक्वल टेंशन आती है। तो ये सोचो कि ये F का फोर्स इस रोड पे भी लग रहा है, इस रोड पे भी लग रहा है, तीनों पे F का फोर्स लग रहा है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स सोच लेते कि F का फोर्स बस इस पे ही लग रहा है लास्ट वाली रोड पे। ये सोचो कि जो F है ये तीनों रोड पे लग रहा है, F का फोर्स इक्वल फोर्स है F का तीनों पे। तो इस केस में इनकी मटेरियल अलग अलग है, क्योंकि गामा अलग अलग दे दिया तो अलग अलग मटेरियल की हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग दे दिया, लेंथ भी क्या है तीनों की अलग। तो इस केस में अगर F का फोर्स लगा दिया तो इस केस में चेंज इन लेंथ क्या हो जाती है, कुछ बढ़ जाती है। वो डेल्टा L की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा 1 A1 बाय में F गामा A1 L1 बाय में F1 A1 प्लस गामा 2 L2 बाय में F2 A2 प्लस F बाय में F तीनों में सेम है तो F L1 बाय में गामा 1 A1 प्लस F L2 बाय में गामा 2 A2 प्लस F L3 बाय में गामा 3 A3। इतनी लेंथ बढ़ जाती है। इसमें 4 रोड हो तो भी एक और ऐड हो जाएगी, गामा 3 F L4 बाय में गामा 4 A4। अगर 3 रोड हैं, दीवार के साथ फिक्स है, एक साइड क्या है दीवार है, तीनों रोड्स की क्या कर रखी है, वेल्डिंग कर रखी है। F का फोर्स अगर लगा दिया तो चेंज इन लेंथ जो होता है डेल्टा L की वैल्यू आती है FL बाय में गामा A, F L1 बाय में गामा A1 गामा 1 A1 प्लस F L2 बाय में गामा 2 A2 प्लस F L3 बाय में गामा 3 A3। इसकी डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, लंबा जोड़ा डेरिवेशन है, डायरेक्ट जो है अगर क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, सारी वैल्यू आपको गिवन होंगी और इसके में फॉर्मूला लगा के आपको डेल्टा L की वैल्यू बतानी है क्या होगी। कुछ पूछना है इसमें? अगर 3 रोड हैं, ये F का फोर्स तीनों पे इक्वली लग रहा है तो इस केस में चेंज इन लेंथ क्या होगा, तो डेल्टा L की वैल्यू इतनी आ जाती है F L बाय में गामा A। डिपेंड करता है इस केस में कौन सी ज़्यादा खींचेगी कौन सी कम, वो इस पे सभी पे डिपेंड करेगा। लेंथ क्या है उसकी, गामा क्या है उसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इन सब पे डिपेंड करेगा। ये नहीं बता सकते, वो तो गिवन होगा तो उस केस में आप सोल्व करके बता सकते हो कि इसमें ये ज़्यादा इंक्रीज होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस जिसकी वैल्यू ये सबसे ज़्यादा होगी उसमें ही क्या आएगा, डेल्टा L की वैल्यू ज़्यादा होगी। जिसकी वैल्यू कम आएगी उसमें क्या होगी, डेल्टा L की वैल्यू कम होगी। इतना चेंज आता है इस रोड का, इतना चेंज है इस रोड का, इतना चेंज है इस रोड का, तीनों को ऐड कर दो, नेट आ जाएगा आपके पास। 4 होंगी तो एक और ऐड कर दो, 2 होंगी तो एक और ऐड कर दो, 1 होगी तो यही आ जाएगा FL बाय में गामा A। तो पढ़ भी लिया होगा पीछे, अगर एक सिंगल रोड है आपका फोर्स लगा दिया तो इतना डेल्टा L आ जाता है FL बाय में गामा A। देखो 4 होंगी तो जोड़ लो, 2 होंगी तो 2 ही आ जाएंगे, 3 होंगी तो 3, 4 होंगी तो 4, 5 होंगी तो 5, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करके दिखा दो। एरिया दे रखा आपको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर,
4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ दे रखी है आपको 10 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर। गामा की वैल्यू आपको दे रखी है इस केस में 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 8, इसकी दे रखी है आपको 6 इंटू में 10 की पावर 8 और इसकी दे रखी है आपको क्या हो गया, फोर्स की वैल्यू मान लो इसमें 20 न्यूटन है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 इंटू बता दो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी। एरिया सेंटीमीटर में दे रखा है, एसआई में पुट करोगे मीटर में, सारी वैल्यू एसआई में लेके चलोगे। इसमें लेंथ दे रखी है आपको 4 मीटर, इसमें आपकी वैल्यू 100 मान लो, सही आंसर आ जाएगा आपके पास। आपकी वैल्यू 100 मान लो, आंसर ठीक ठाक आ जाएगा। इस क्वेश्चन का मुझे पता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, बट फॉर्मूला याद कराने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। फोर इंटू 10 की पावर 8, सेकंड की तरह का 6 इंटू 10 की पावर 8, थर्ड का तरह का 2 इंटू 10 की पावर 8। हो गया होगा। डेल्टा एल की जो वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू 100 इंटू में L1 की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय में गामा की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर 8 इंटू में एरिया 6 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 100 इंटू में L की वैल्यू है 6 डिवाइड बाय में 6 इंटू 10 की पावर 8 इंटू में 4 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 100 इंटू में 4 डिवाइड बाय में 2 इंटू 10 की पावर 8 इंटू में 2 प्लस इंटू में 2 इंटू 10 की पावर -4। यह जगह 10 की पावर 3 डिवाइड बाय में 24 इंटू में 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइड बाय में 24 इंटू में 10 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइड बाय में 4 इंटू 10 की पावर 4। सोल्व कर लो, इससे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रोड है, दोनों साइड क्या है, दीवार, दोनों साइड में ये रोड क्या है, फिक्स है, दोनों साइड दीवार है और बीच में क्या है, रोड है। ये लास्ट में बातें नहीं, इसका गामा यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है गामा,
इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा आपको ए, और इसकी लेंथ दे रखी है आपको एल, और एक इसका दे रखा आपको थर्मल एक्सपेंशन यानी कि अल्फा। एक क्या दे रखा आपको, अल्फा दे रखा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आगे आएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आता है उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन या कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, आगे पढ़ेंगे ये। तो इस केस में अल्फा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन में गिवन होगा कि आगे पढ़ो भी ये होता क्या है, इससे बेस क्वेश्चन भी आते हैं आगे, प्रॉपर डिटेल में पढ़ते कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फ्रैक्शनल इन चेंज इन लेंथ आता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे गामा दे रखा, यंग्स मॉड्यूलस गामा दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है ए, लेंथ दे रखी है आपको एल, और अल्फा क्या दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इस केस में अगर आपने इसका डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, टेम्परेचर पहले तो रखी हुई थी, अब आपने क्या दे दिया डेल्टा टी टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, तो उस केस में इसमें एक स्ट्रेस डेवलप होता है क्योंकि दोनों साइड से फिक्स है, फैल तो सकती नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं ऊपर नीचे फैल जाएगी, ये क्वेश्चन में गिवन है ऊपर नीचे नहीं फैल रही क्योंकि इतना ही पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया गया है कि ना ऊपर फैल रही है ना नीचे, तो उस केस में ऊपर नीचे नहीं फैल रही तो साइड में फैल नहीं सकती, लेंथ इसकी बढ़ नहीं सकती, तो उस केस में क्या होगा, इसमें एक स्ट्रेस डेवलप होता है। अगर आप डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दोगे, फैल ये सकती नहीं, ऊपर नीचे ये गिवन है कि ऊपर नीचे नहीं फैल रही, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा तो ये साइडों में फैलेगी, तो उस केस में फिर स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। टेम्परेचर कुछ इतना ही गिवन है कि इसमें ये साइड्स में तो फैल नहीं सकती और ऊपर नीचे भी नहीं फैल रही, तो जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो हो जाएगी गामा अल्फा डेल्टा टी इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इस रोड में एक स्ट्रेस डेवलप होगा, उस स्ट्रेस की वैल्यू है गामा अल्फा डेल्टा टी। गामा यंग्स मॉड्यूलस, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और डेल्टा टी टेम्परेचर जितना आपने बढ़ाया, डेल्टा टी जितना आप दोगे उसके में पहले जो था या फिर वो मान लो चेंज मान लो, या फिर जितना आपने बढ़ाया, इंक्रीज्ड बाय बोला है तो इंक्रीज्ड बाय का मतलब ये हो गया कि पहले था जो चेंज आया वो। अब यहाँ पे कौन है ना, यहाँ पे कौन है, मैं हूँ ना, बंद कर दो, थोड़ी देर में चला लेना, उससे क्या हो जाएगा आपके। मेरे को ये बताओ, अगर आपने अभी बंद कर दिया तो आपकी वजन कम हो गया, वजन बढ़ गया, कुछ फर्क पड़ा नहीं, इसलिए बंद कर दिया तो इसके कुछ फर्क पड़ा, ये ना तो ये पतला हुआ ना ये मोटा हुआ ना इसके ऊपर कोई इसने इतना ज्यादा वर्क करना पड़ा कि इस पे इतना ज्यादा जोर लग गया इसका। बंद भी कर भी दिया, मान लो अब इतने स्टूडेंट, एक को थोड़ी ठंड लग रही है तो आप समझो उस केस में एक थोड़ी देर बंद कर दो फिर ऑन कर लो उसको। अगर आपको थोड़ी देर में गर्मी, अभी ना वो मौसम ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही होगी तो अब बहुत ज़्यादा ही ठंड लग जाएगी आपको, तो उस केस में एक बार बंद कर लो, 10 मिनट बाद फिर ऑन कर लेना, मतलब बट लड़ाई करनी है। क्या कह रहे हो, स्ट्रेस की वैल्यू नेगेटिव क्यों आएगी, एक ही रोड तो है, क्या करे डेल्टा, तो फिर स्ट्रेस आएगा ही, क्यों फैलेगी, क्यों वो क्वेश्चन ही है कि बढ़ा दिया टेम्परेचर और बढ़ाने पे आप धूप में कोई चीज़ रख दो फैल जाती है, वो चारों तरफ फैलती है क्योंकि फिक्स नहीं होती, आपको बस आपको ऑब्जर्व नहीं होती बट फैलती है। बट इस केस में भी यही बोला गया है, ठंडा नहीं करा, ठंडा करोगे तो उस केस में कम हो जाती है लेंथ, तो वो क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है। उसमें स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस का मतलब कि लेंथ बढ़ जाना, मतलब फैलने की कोशिश करना, कम हो जाएगी, फिर उस केस में स्ट्रेस कम हो जाएगा, फिर उस केस में रोक थोड़ी ना है, कम वैसे भी हो जाएगी, इसमें साइड में दीवारें कम हो जाएगी, कितनी हो जाए, टच खत्म हो जाएगा उसका, कम होना है तो हो जाएगी, ठीक है।
एक और थर्ड केस देख लो। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है आपको α1, इसका दे रखा है α2, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A1, इसका दे रखा है आपको A2, लेंथ दे रखी है L2, इसकी लेंथ है L1, इसका गामा दे रखा है γ1 और इसका दे रखा है γ2। अब इस केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, दो रोड हैं, दोनों रोड क्या है, दोनों आप यहाँ पे क्या कर रखे हुए, वेल्डिंग कर रखी है, तो दोनों रोड क्या है, फिक्स है, दोनों साइड क्या है, बोल है। अब इस केस में अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो ये जो जंक्शन है ये शिफ्ट हो जाता है, जंक्शन क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। वो डिपेंड करेगा कि इधर शिफ्ट होगा या फिर इधर शिफ्ट होगा। अगर मान लो इसके फॉर्मूला में इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो ये क्या कर देगी, इसको दबा देगी, कौन सी हैवी पड़ रही है उस केस में। अगर मान लो इसके कंपैरिजन में ये पतली मोटी मत देखो, मटेरियल पे डिपेंड करेगी। आपको लग रहा है कि ये मोटी है पतली है तो ये इसको दबा देगी, ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा। ये भी इधर जंक्शन इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इधर भी शिफ्ट हो सकता है। सिस्टम की टोटल लेंथ वही रहेगी। हाँ, टोटल लेंथ वही रहेगी, सिस्टम की टोटल लेंथ कम ज़्यादा नहीं होगी, टोटल लेंथ वही रहेगी। ठीक है, जंक्शन शिफ्ट हो सकता है, पहले यहाँ पे इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इधर भी शिफ्ट हो सकता है। जंक्शन क्या हो सकता है, इसमें शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि इस केस में ये इधर दबा देगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या तो ये हो सकता है ये इसको इधर दबा दे, तो जंक्शन पहले जहाँ था उससे शिफ्ट हो सकता है। कौन सी हैवी है, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, वो वैल्यू निकाल के आपको पता लग जाएगा। वो डिपेंड करेगी इसका गामा क्या होगा, इसकी लेंथ क्या है, इसका मटेरियल किस मटेरियल की बनी हुई है, और सेम इसमें ये भी किस मटेरियल की बनी है और लेंथ क्या है इसकी, उस पर डिपेंड करेगा ये। तो जो चेंज आता है, स्ट्रेस जो इसमें डेवलप होता है, शिफ्ट ऑफ जंक्शन, शिफ्ट ऑफ जंक्शन, γ1 A1 L1 माइनस γ2 A2 L2 इंटू में डेल्टा T डिवाइड बाय में गामा A1 L1 बाय में गामा A1 बाय में L1 प्लस गामा 2 A2 बाय में L2, सॉरी ऊपर अल्फा आता है L की जगह। गामा A α1 माइनस गामा 2 A2 α2 डिवाइड बाय में गामा 1 A1 बाय में L1 प्लस गामा 2 A2 बाय में L2 इंटू में डेल्टा L। अब इस केस में जिसकी ये वैल्यू अगर ज़्यादा है तो जंक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा है तो जंक्शन क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करने पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो जंक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसको सोल्व करने पे आंसर नेगेटिव आ रहा है तो जंक्शन क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। गामा A और अल्फा पे डिपेंड करेगा। क्या कह रहे हो, और क्या, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा T, अगर टेम्परेचर डेल्टा T इंक्रीज कर दोगे तो उस केस में जंक्शन क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर 3 होंगी तो यहाँ पे एक और आ जाएगा, बस 3 होंगी तो यहाँ पे गामा 1 A1 α1 माइनस गामा 2 A2 α2, फिर आ जाएगा माइनस गामा 3 A3 α3 इंटू में डेल्टा T डिवाइड बाय में गामा 1 A1 डिवाइड बाय L1 प्लस गामा 2 A2 डिवाइड बाय L2 प्लस गामा 3 A3 डिवाइड बाय में L3। 3 होंगी तो इस तरीके से अलग अलग आएगा। फिर उस केस में डिपेंड करेगा किधर शिफ्ट होगा। ओवरऑल वैल्यू देखोगे पॉजिटिव में आ रही है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव में आ रही है तो इधर। ये वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो जंक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा हुई तो जंक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर उन दोनों का देख लो, वो किसको, इन दोनों का देख लो, उन दोनों का देख लो। हाँ, ज़्यादातर 2 का ही पूछता है। फिर उस केस में 2 रोड दे के ही पूछता है कि शिफ्ट किधर होगा जंक्शन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये 3 केसेस ही रहते थे, डायरेक्ट इनके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक रोड है, एक सिंगल रोड है तो कितना स्ट्रेस डेवलप होता है अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो गामा अल्फा डेल्टा T। और अगर मान लो 2 रोड है तो उस केस में जंक्शन शिफ्ट कितना शिफ्ट हो जाएगा जंक्शन, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अगर ये बोल दिया कि 3 या 2 रोड है, F का फोर्स लगा दिया तो चेंज इन लेंथ क्या होगा। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को?
ये स्प्रिंग है